सोनपुर नाम का एक गांव था जहां एक मोहनलाल नाम का किसान रहता था। वो बहुत ही लालची किस्म का इंसान था। पूरे गांव में खेती करने के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन मोहनलाल के पास ही थी। एक दिन मोहनलाल अपने खेत में खेती कर रहा था। अरे वाह, आज तो काफ़ी अच्छी फसल उगी है। मैं जल्दी से इसे बाजार में बेच कर आता हूँ। सबसे ज़्यादा खेत होने के कारण सबसे ताज़ी सब्जियां मोहनलाल के पास ही मिलती थी, जिसे देखकर गांव के अन्य किसान मोहनलाल से काफ़ी ही चिढ़े रहते थे। अरे सब्जी ले लो, सब्जी ताज़ी ताज़ी हरी हरी सब्जी, सबसे अच्छी सब्जी सिर्फ मोहनलाल के पास ही मिलेगी। अरे मोहनलाल, तेरे पास गोभी है क्या? हाँ अम्मा, बोलो कितनी दे दूँ? 1 किलो गोभी कर दे बेटा। इस पूरे बाजार में सबसे ज़्यादा ताज़ी और सारी सब्जियां तेरे पास ही मिलती है। मोहनलाल उस बूढ़ी महिला को 1 किलो गोभी दे देता है। ऐसे ही देखते देखते उसके दुकान पे लोगों की काफ़ी भीड़ लग जाती है और देखते ही देखते उसकी सारी सब्जियां बिक जाती हैं। मोहनलाल अपनी सारी सब्जियां बेचकर जैसे ही अपने घर जाता है, उसकी बेबी पूछती है, अरे क्या बात है, आज तो आप बहुत जल्दी घर आ गए। आज आपकी सारी सब्जियां बिक गई, तब तो आप बहुत सारे पैसे लाए होंगे। अरे हाँ हाँ, वही हुआ है जो रोज़ होता है। आज कुछ नया नहीं हुआ है। वैसे भी इस छोटे से बाजार में सब्जियां बेचकर कितना ही मुनाफा कमा लूँगा मैं। अजी, ज़्यादा लालच करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें जितना पैसा मिलता है उससे हमारा गुजारा हो तो रहा है। अच्छा, अब तू मुझे भाषण मत दे। जा, मेरे लिए खाना ले आ। सुबह से भूखे पेट घूम रहा हूँ। ठीक है, लाती हूँ। तुम ज़्यादा गुस्सा मत किया करो। एक दिन गांव में एक बड़ी सी गाड़ी में एक आदमी आता है। वह देखने में बड़ा ही अमीर दिखाई देता है। उसकी बड़ी गाड़ी देखकर गांव के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि तभी वह गांव के एक आदमी से कहता है, अरे ओ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? जी साहब, मेरा नाम महेश है। अच्छा तो महेश भाई, ज़रा ये बताना, इस गांव में सबसे ज़्यादा खेत किसके पास है और किसके पास सबसे ज़्यादा ताज़ी और स्वच्छ सब्जियां मिलती है? जी, इस गांव में सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है और उसका नाम मोहनलाल है और सिर्फ उसी के पास सबसे ज़्यादा सब्जियां मिलती हैं। अच्छा तो ठीक है महेश, क्या आप मुझे मोहनलाल के घर ले जा सकते हो? महेश उस आदमी को मोहनलाल के घर ले जाता है। अरे मोहनलाल भाई, जल्दी बाहर आना, देखो तुमसे मिलने कोई आया है। अरे कौन है जो सुबह सुबह चिल्ला रहा है? मोहनलाल जैसे ही घर के बाहर आता है, वह उस आदमी को देखकर हैरान हो जाता है और उसकी बड़ी गाड़ी देखकर मोहनलाल की होश उड़ जाते हैं। मोहनलाल भाई, ये साहब आपसे मिलने आए हैं। क्या? मुझसे मिलने? क्या हुआ साहब, कौन है आप और मुझसे क्या काम है आपको? मैं एक बहुत बड़ी कंपनी से आया हूँ। हमारी कंपनी गांव के किसानों से टमाटर खरीदकर उसे शहर में सप्लाई करती है, जिसके लिए हमें टमाटरों की ज़रूरत होती है। उसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। तो साहब, मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने सुना है कि इस पूरे गांव में खेती करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़मीन तुम्हारे पास ही है और तुम्हारे पास ही सबसे ज़्यादा ताज़ी सब्जियां मिलती हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास ही आया हूँ। अरे बाप रे साहब, आपको मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? ये तो बहुत हैरानी की बात है। मैंने पूरे गांव में तुम्हारे बारे में लोगों से इन्वेस्टिगेशन की थी। क्या क्या? रहने दो, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ही अच्छा प्रपोज़ल लेके आया हूँ। क्या मुझे प्रपोज करने आए हो? आप क्या कहना क्या चाहते हो सर? अरे नहीं भाई, प्रपोज नहीं, प्रपोज़ल मतलब प्रस्ताव। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा प्रस्ताव लेकर आया हूँ। कैसा प्रस्ताव? हमारी कंपनी गांव से टमाटर खरीदकर उसे शहर में सप्लाई करती है, इसीलिए हम गांव में जाकर बड़े बड़े किसानों से टमाटर खरीदते हैं। तो मैं यहाँ तुमसे टमाटर खरीदने के लिए आया हूँ। तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि मैं आपसे टमाटर बेचूं? पर साहब, मैं अपने खेतों में सारी सब्जियां उगाता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा टमाटर की खेती नहीं करता। देखिए, हम चाहते हैं
कि आप अपने खेत में सिर्फ और सिर्फ टमाटर की ही खेती करें। सिर्फ टमाटर की खेती? लेकिन साहब, इसमें तो मेरा बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं अपनी बाकी सब्जियों की खेती कैसे करूँगा? देखिए, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आपको टमाटर उगाने के लिए हमारी कंपनी एडवांस में पैसे देगी और फिर जब आपके टमाटर उग जाएंगे तो हमारी कंपनी उन्हें खरीद लेगी। अच्छा, ऐसी बात है साहब? सुन रही हो ममिता, इसमें हमारा कोई नुकसान भी नहीं होगा, उल्टा इसमें तो हमारा मुनाफा ही मुनाफा है। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हो जी। लगता है हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तो आप तैयार हैं? हाँ हाँ, मैं तो तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट पे अपना साइन कर दीजिए। साइन? साइन तो नहीं करने आते मुझे साहब। अच्छा ठीक है, तो आप इस पे अपना अंगूठा लगा दीजिए, फिर मैं आपको इस कॉन्ट्रैक्ट पे जो लिखा है वो पढ़कर बता दूंगा। फिर मोहनलाल उस कॉन्ट्रैक्ट पे अपना अंगूठा लगा देता है। फिर मैनेजर उस कॉन्ट्रैक्ट पे लिखी बातों को मोहनलाल को पढ़ के बता देता है। ये लो मोहनलाल, तुम्हारा पहला एडवांस। इतने सारे पैसे देखकर मोहनलाल तो बहुत चक्का रह जाता है। टमाटर की पहली खेती तैयार हो जाने पर हम आकर आपसे टमाटर खरीद ले जाएंगे। इतना कहकर मैनेजर गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह उठकर मोहनलाल अपने खेतों में टमाटर उगाने चला जाता है। हाँ, अब मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। ऐसे ही मोहनलाल रोज मेहनत करता। कुछ ही दिनों बाद उसके खेतों में लाल लाल और बड़े बड़े टमाटर उग गए। अरे वाह वाह वाह, इस बार तो टमाटरों की खेती काफ़ी अच्छी हुई है। मैं इन्हें जल्दी से टोकरी में भरकर अपने घर ले जाता हूँ, क्योंकि कंपनी वाले साहब कल ही आने वाले हैं। अगले ही दिन मोहनलाल अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी वह मैनेजर आता है और अपने साथ एक बड़ा सा ट्रक लेकर टमाटर लेने के लिए आता है। आइए आइए मैनेजर साहब, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। मोहनलाल जी, इस बार टमाटर की खेती कैसी हुई है? जी जी मैनेजर साहब, इस बार टमाटर की खेती बहुत अच्छी हुई है। मैंने उन्हें तोड़कर अपने घर में टोकरी में रखा है। आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए, मैं आपको टमाटर दिखा देता हूँ। फिर मोहनलाल मैनेजर को टमाटर दिखाता है। अरे वाह मोहनलाल जी, टमाटर तो काफ़ी ही अच्छे हुए हैं। मैं अभी इन्हें ट्रक में लोड करा लेता हूँ। फिर मैनेजर सारे टमाटर अपने ट्रक में रखवा लेता है। ये लीजिए मोहनलाल जी, आपके दूसरे फसल की एडवांस पेमेंट। जी शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा साहब, ये बताइए, आप एक बार में कितने टमाटर खरीद सकते हैं? आप एक बार में जितने फसल उगा सकते हैं मैं उतने टमाटर खरीद लूँगा, लेकिन टमाटर अच्छे होने चाहिए। मैनेजर की यह बात सुनकर मोहनलाल के मन में लालच आ जाता है। ठीक है मोहनलाल जी, मैं चलता हूँ। टमाटर की अगली फसल तैयार हो जाने पर मैं वापस आकर टमाटर ले जाऊँगा। मोहनलाल के दिमाग में कुछ खुरापाती विचार चल रहा था। शाम होते ही वह पास के किराने की दुकान पर जाता है और वहाँ से एक अजीब सी शीशी खरीदकर अपने घर वापस आ जाता है। अजी, आपने ये क्या अजीब सा खरीद लिया? क्या है ये? तुम्हें बड़ी पंचायत रहती है। यह कोई अजीब चीज़ नहीं है, यह दवा है। इसे फसल में डालने से 2 गुना फसल होती है। क्या आप कहना क्या चाहते हो? अरे मंद बुद्धि, तूने सुबह सुना नहीं? मैनेजर ने क्या कहा था? मैं जितनी टमाटर की फसल उगाऊंगा वो मुझसे उतना टमाटर खरीद लेगा और उससे हमें और मुनाफा होगा। तो मैं यह दवा डालकर जितने चाहूँ उतने टमाटर उगा सकता हूँ और फिर हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, बहुत सारे पैसे। लेकिन मैंने सुना है जो फसलें दवा से उगती हैं वे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन मुझे उससे क्या मतलब? मुझे तो सिर्फ पैसे चाहिए। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। जा, मेरे लिए खाना लगा। ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी इतना दिमाग तेरे पास नहीं है। अगले ही दिन मोहनलाल वह दवाई लेकर अपने खेत पर चला जाता है। अब मुझे पैसा वाला बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। मोहनलाल उस दवाई को टमाटर की पूरे फसल पर छिड़क देता है। कुछ दिनों बाद
मोहनलाल देखता है कि इस बार पिछले बार से दुगुना टमाटर की फसलें हुई हैं। वह सभी टमाटर टोकरियों में भरकर अपने घर ले जाता है। क्या बात है मोहनलाल, इस बार तो तुमने पहले से भी ज़्यादा दुगुना टमाटर उगाए हैं। जी, इस बार मैंने पहले से ज़्यादा मेहनत की है तो ज़्यादा टमाटर उग गए। इस बार पहले से भी बड़े और लाल टमाटर उगे हैं। ये लो मोहनलाल, अपने पैसे। इस बार पहले से ज़्यादा फसल है तो पैसे भी पहले से ज़्यादा हैं। ठीक है, मैं इन्हें गाड़ी में रखवा कर निकलता हूँ। मैनेजर गाड़ी में टमाटर रखवा देता है और वहाँ से चला जाता है। ये देखो कितने सारे पैसे, तुम खामखा डर रही थी। हाँ जी, पैसे तो काफ़ी ज़्यादा हैं। अरे अरे, ये मैनेजर साहब की गाड़ी इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? मैनेजर गुस्से में मोहनलाल के घर पे आता है। अरे मैनेजर साहब, क्या बात है, आप इतनी जल्दी वापस आ गए? इतनी जल्दी कैसे आया हूँ? तुमने मुझे टमाटर बेचे हैं या मारने का जहर? अरे मतलब मारना मतलब आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हम ये टमाटर शहर में भेजने से पहले क्वालिटी चेक करते हैं और लैब में चेकिंग में यह पकड़ा गया है। इसमें बहुत सारी केमिकल हैं जिसे खाने से लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है साहब। अच्छा, अब मैं समझा तुमने इतने कम समय में इतने सारे टमाटर कैसे उगा लिए। अपने जहरीले टमाटर अपने पास रखो और हमारे दिए सारे पैसे हमें वापस कर दो। अरे बाप रे, पैसे? हाँ, वही पैसे जो मैं कुछ देर पहले तुम्हें दे के गया हूँ। लेकिन आप ऐसे कैसे कर सकते हैं साहब? कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही लिखा था कि अगर टमाटर क्वालिटी चेक में फेल हुए तो तुम्हें हमारे सारे पैसे वापस देने होंगे। जल्दी से मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, वरना मेरे आदमी तुम्हें टमाटर बना देंगे। अरे नहीं नहीं साहब, मैं आपके सारे पैसे वापस कर देता हूँ। फिर मोहनलाल मैनेजर के सारे पैसे वापस दे देता है। यह बात गांव में भी फैल जाती है कि मोहनलाल दवाई वाली सब्जियां बेचता है। इस वजह से अब गांव के बाजार में भी उसकी सब्जियां बिकना बंद हो जाती हैं। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।